जयपुर से प्रकाशित अधिकांश समाचार पत्रों ने माघ पूर्णिमा पर महाकुंभ में 2 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान करने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस के दौरे पर रहने, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा समीक्षा बैठक करने और भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा इंग्लैंड को तीसरे वनडे में हराकर सीरीज को जीतने की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और सबसे पहले रुख करेंगे पंजाब केसरी का। तो पंजाब केसरी ने माघ पूर्णिमा पर 2 करोड़ श्रद्धालुओं के महाकुंभ में डुबकी लगाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। समाचार पत्र लिखता है कि माघ पूर्णिमा के अवसर पर महाकुंभ में 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और अब तक श्रद्धालुओं की बात करी जाए तो करीबन 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। महास्नान भला तो सब भला। माघ पूर्णिमा के अवसर पर 2 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है। प्रयागराज को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है और इसी के साथ 10 लाख कल्पवासी जो वहां पर श्रद्धा, आस्था, भक्ति, प्रार्थना में जुटे हुए थे, उनकी विदाई हो गई है। इसी के साथ पूरे महाकुंभ में लगातार हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती रही। पंजाब केसरी के बाद में हम रुख करेंगे राजस्थान पत्रिका का। तो राजस्थान पत्रिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा फ्रांस के दौरे पर रहने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। समाचार पत्र लिखता है कि भारत फ्रांस संबंधों को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर हैं। दोनों देशों के बीच में अब तक 10 समझौते हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस से की है भारतीय पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदने की पेशकश। 26 रफाल लड़ाकू विमानों की जो आपूर्ति है उसका अंतिम चरण चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई दिल्ली और पेरिस के रिश्तों को मजबूत करने के लिए जो ये समझौते हो रहे हैं, इससे जो रिश्ते हैं वो काफी मजबूत होंगे। इस दौरान दोनों देशों ने 10 MOU समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए राजस्थान पत्रिका के बाद में रुख करेंगे दैनिक नवज्योति का। तो दैनिक नवज्योति ने चुनावों के समय मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सख्त टिप्पणी करने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुफ्त राशन मिलने से लोग काम करना पसंद नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेहतर होगा कि ऐसे लोगों को समाज की मुख्यधारा का हिस्सा बनाया जाए और मुफ्त राशन मिलने की जो परंपराएं हैं, जो चुनाव के समय जो वादे किए जाते हैं, उनको कम किया जाए, जिससे लोग समाज की मुख्यधारा में जुड़ेंगे और अपने काम पर ध्यान देंगे। दैनिक नवज्योति के बाद में रुख करेंगे समाचार जगत का। तो समाचार जगत में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट जो हाल ही में आयोजन हुआ था, उसमें जो MOU किए गए हैं, उन MOU को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि 1.66 लाख करोड़ रुपए के जो MOU हुए थे, उनको धरातल पर लाने का जो कार्य है वो शीघ्र से शीघ्र किया जाए। $350 बिलियन की राज्य की अर्थव्यवस्था बनानी है तो इन MOU को धरातल पर लाना होगा। इसके लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर 3 महीने में इन MOU की जितना भी काम किया है उनकी प्रॉपर तरीके से, मुख्य तरीके से एक क्रियान्वयन किया जाए, समीक्षा की जाए। समाचार जगत के बाद में रुख करेंगे दैनिक भास्कर का। तो दैनिक भास्कर ने बहुत PKC ERCP की जो परियोजना है उसको लेकर क्या कुछ काम हो रहा है उसकी जो खबर है उसको प्रमुखता से प्रकाशित किया है। समाचार पत्र लिखता है कि जल शक्ति मंत्रालय की राजस्थान व MP के साथ बैठक के बाद यह खुलासा हुआ है कि PKC ERCP की DPR 15 दिन में तैयार होगी और लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि राजस्थान को कितना पानी मिलेगा, तो इसकी भी ये घोषणा हो चुकी है। राजस्थान को 4102 MCM पानी मिलेगा। 270 MCM पानी जो है वो स्टोर रहेगा और DPR पर राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। और इसके बाद में राजस्थान पत्रिका का रुख किया जाए तो राजस्थान पत्रिका में जहां एक तरफ महाकुंभ में माघ पूर्णिमा के अवसर पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई, वहीं राजस्थान की बात करी जाए तो राजस्थान का जो सोम, माही, चाखम नदियों के किनारे जो बेणेश्वर धाम है उसका भी माघ पूर्णिमा पर अपना एक अलग ही विशेष महत्व है। इसी को देखते हुए सोम, माही, चाखम जो नदियों का त्रिवेणी संगम है, वहां पर भी हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की माघ पूर्णिमा पर डुबकी लगाई है। माघ पूर्णिमा को यहां पर विशेष तरह का मेला भरता है। लाखों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है और भगवान निष्कलंक की यहां पर पूजा की जाती है। राजस्थान पत्रिका के बाद में रुख करेंगे खेल की खबर का। तो खेल की खबर की बात करी जाए तो भारत और इंग्लैंड के बीच में जो 3 मैचों की जो श्रृंखला चल रही थी उसमें तीसरे वनडे में भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया है और इस हराने के साथ ही भारत ने इंग्लैंड के साथ में जो 3 मैचों की वनडे सीरीज थी उसको भी जीत लिया है। तो ये थी जयपुर से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां।